इस संसार में सभी जीवों को जीने का पूरा अधिकार है, लेकिन मानव जाति अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है कि अपने परिवार के अलावा किसी और का सुध लेना ही भूल जाता है और यह भी भूल जाता है कि हमारी तरह और भी जीवों को जीने का पूरा अधिकार है। आज की कहानी भी एक ऐसे पालतू जीव की है जिसे जानना हम सभी को बहुत ही आवश्यक है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक महात्मा उपदेश दे रहे थे। तभी रामू नाम के शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने कहा, भंते, निसंकोच होकर पूछो, क्या प्रश्न तुम्हारे मन में उठ रहा है। तब रामू ने कहा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है। तभी महात्मा ने कहा, भंते, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं तथा जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसको जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उसे 8 फायदे होते हैं और वह जीवन भर सुखी रहता है और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने कहा, अक्सर मनुष्य कई मौके पर कुत्ते का नाम लिया करते हैं। किसी को गाली देते समय भी मनुष्य के जबान पर कुत्ते का ही नाम आता है। मनुष्य गाली आदमी को देता है परंतु नाम कुत्ते का बदनाम होता है। तो क्या कुत्ते का जीवन इतना गया गुजरा है। एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत लाचार था और बहुत भूखा प्यासा था। वह गांव में सभी के घर जाता था परंतु उसे कोई भी व्यक्ति रोटी का एक भी टुकड़ा नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन वह नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया और ऋषि से कहने लगा, हे मुनिवर, मुझे लगता है आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी हैं, इसीलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपया मेरी मदद करें और मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दीजिए जिसे मैं खाकर अपनी भूख को शांत कर लूं। तभी वह ऋषि कहते हैं कि क्या तुम्हें गांव में एक टुकड़ा रोटी भी नहीं मिला जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सको। महात्मा ने कहा, भंते, वह कुत्ता ऋषि से कहता है, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। तभी वह ऋषि कहते हैं, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास अवश्य करूंगा। मुझे तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है मुनिवर, मैं तुम्हें सब बातें बताता हूँ। कुत्ता ऋषि से कहता है, हे दुनिया के लोगों, मुझ पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता है, कोई आसरा नहीं होता है, कमा कर खाना हमें नहीं आता है, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है, इसीलिए सर्दी गर्मी बरसात चाहे कैसा भी मौसम हो हम ऐसे ही रहते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं, हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। वह कुत्ता कहता है, मुनिवर, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, आप हमें आपकी तरह बोलना भी नहीं आता, हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, परंतु आपकी तरह ही भूख हमें भी लगती है और चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कारणों में मैं आपकी बराबरी करते हैं। इसलिए हम पर दया दिखाइए और हम पर इतना कष्ट मत कीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग भी हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आँख कान बंद थे, लेकिन आप लोग के जन्म के समय जैसे नाच गाना होता है और खुशी मनाई जाती है, हमारे जन्म पर भी ये सब हुआ होगा। हमारे जन्म किसने खुशी मनाई होगी। हम जिन बिछौना पर थे वो रुई का नरम था, सर्दी गर्मी बिल्कुल नहीं लगती थी। वही सब मन में सोच रहा था, किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ और जब हमारी आँख खुली तो हमारी माँ
जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वह अपने 5 बच्चों को अपने छाती से चिपकाकर एक कचड़े के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी के 4 भाई भूरे और लाल रंग के थे। मैं अकेला ही काले रंग का था। सबसे छोटा मैं ही था, इसलिए कमजोर था। मेरी माँ ने हम लोगों के लिए खाने को इधर उधर से ढूंढ कर लाती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह न खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उसी एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था तो कभी कभी मिलता भी नहीं था, लेकिन वह हमेशा हम 5 का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी माँ थी और रात भर जाग कर हम लोगों की रखवाली करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजान आदमी बुरी नजर से गांव की तरफ भी झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से नहीं आते थे। गांव के किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने लगे तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती थी। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी फिर भी कोई मनुष्य हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपटी करना पड़ता था। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। महात्मा ने कहा, वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, आप भूख तो हमें आपकी ही तरह लगती है, ऊपर से उसे अपने 5 बच्चे की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर माँ जो भी थी उसे भूख चैन से बैठने नहीं देती थी और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था। वो बेबस होकर खाने की कोई चीज मिल जाती उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देखते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दयी लोग तो उसे कई बार घर के अंदर बंद करके पीट देते और हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता ऋषि से कहता है, मुनिवर, हमारी माँ ने क्या क्या बिगाड़ा था। उसने अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें ये सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी तेज बरसात और बहुत ओले पड़े थे। ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारी 2 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझते, क्योंकि उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल। हमारी माँ खाने के तलाश में बार बार इधर उधर जाती, मारकर भगा देते थे। इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी बेचारे को खाने को फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती थी। गांव में दावत खाने का सिलसिला चालू था। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ वहीं जाकर पोंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया, तब मेरी माँ रोटी लेने को चल पड़ी। तब दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुआ देख लिया। सभी लोग लाठी डंडा लेकर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। एक आदमी लाठी लेकर उसके पीछे दौड़े। मेरी माँ वहाँ से घबरा के भाग गई। कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, मेरी माँ कभी भी इतनी हैरान नहीं हुई थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हैरान हुई थी। वहाँ पर जितने लोग भी दावत खा रहे थे वो सब लोग उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के नाम जाने के कारण भोजन नष्ट हो गया है। सभी लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। खाना तो सब खराब हो गया। एक ठाकुर साहब उठकर बोलने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई, कुतिया के नांगने से भोजन खराब कैसे हो गया। उसने किसी के पत्तल में मुंह थोड़ी डाला है। उसने तो ऊपर से नांग कर गई है। और कहने लगे कि शहरों में लोग तो कुत्ते को पालकर घर के अंदर सुलाते भी हैं और खिलाते भी हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया नांग कर गई है तो भोजन खराब
खराब नहीं हुआ है, लेकिन उसमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने एक नहीं चलने दी, कह रहे थे भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, ये हमें खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया उस दिन, और मेरी माँ को भी खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह क्षण उसके लिए बहुत बड़ा मुसीबत बन गया जब वह भोजन करके वहाँ आराम से लेटी हुई थी। इतने में वो ठाकुर डंडा लेकर वहाँ आ पहुँचा और उसको बुरी तरह से पीटने लगा। उसे बाहर भागने का भी कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की चोट से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पसीज जाता है, पर उस निर्दयी को मेरी माँ पर बिल्कुल भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोर दंड देता रहा और माँ इतना तेज आवाज कर रही थी कि पूरी गांव में सुनाई दे रहा था। फिर कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, ठाकुर साहब जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक जानवर है, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान, इसको मारकर आपको क्या मिलेगा। लोगों को बहुत समझाने के बाद उसने मेरी माँ को पीटना बंद किया। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने कहा कि कितना क्रोध भरा है, हम कुत्तों का जीवन कैसा है, रोटी के एक टुकड़े की जगह हमें चोर जैसा पिटाई करते हैं। बेकार हैं ऐसे लोग जो पीड़ा को नहीं समझते। फिर महात्मा ने कहा, फिर कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, एक दिन के बाद उसी गांव के पास एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी और आटा गूंथ कर रख दिया, और वह वहीं पास में कुएं पर पानी लेने के लिए चला गया। इधर से मेरी माँ भी कहीं से घूमती हुई उधर पहुंच गई। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर माँ उस आटे को खाने लगी। उधर ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है और वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा रोने लगा, क्योंकि वह भी बहुत दिनों से भूखा और प्यासा था। कई मनुष्यों ने उनसे कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तो ये कुतिया ने तो तुम्हारा आटा बिगाड़ दिया। कल इसने ठाकुर साहब की पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दी। ब्राह्मण दुखी होते हुए बोला, भाई मुझे क्या मालूम था, यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। ब्राह्मण ने ना आव देखा न ताव, लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर मारने लगा। मेरी माँ ने उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा उस पर लाठी बरस गई। महीनों तक मेरी माँ लड़खड़ाती हुई चलती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी वह हमें नहीं समझता। आगे वह कुत्ता कहता है कि मुनिवर, हमारी कमी यह है, हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देता है, जो हमें प्यार से खिलाता है। हम उनके कितने काम आते हैं ये उन्हें नहीं पता। हम उनके घरों की रखवाली करते हैं, साथ ही साथ और बहुत सारे काम हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। फिर महात्मा ने कहा, मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। मनुष्य को पता नहीं है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है, सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा ने कहा, ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका दुष्परिणाम उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले दोष भी दूर हो जाते हैं। महात्मा ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वह
मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाए तो उस पर शनि का दुष्परिणाम बहुत कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपका भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर की नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर कभी धन दौलत की कमी नहीं रहती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता। अगर आप पहले से कर्जदार हैं तो वो भी खत्म हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है। अच्छे विचार हमेशा आपके मन में आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया करता है, भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं और भगवान की कृपा उस मनुष्य पर सदैव बनी रहती है। आपने अपने बूढ़ों बड़ों से सुना होगा, वे कहते हैं कि जब कुत्ता रोता है तो अपशगुन होता है, कोई संकट आता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से महात्मा ने रामू को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसे इन 8 फायदों का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताना।